नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फो फॉर इन्वेस्टमेंट में। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था कि स्टॉक की चाल को कैसे पकड़ें, किसी भी स्टॉक की मूवमेंट को कैसे ट्रैक करें। तो उसके लिए कुछ डाटा जो है वो चाहिए। उस डाटा को आप रिकॉर्ड कर सकते हो, अपनी शीट बना सकते हो। तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज आई है, उन्हीं क्वेरीज को मैं आज सोल्व करने की कोशिश करूँगा। पहली क्वेरीज तो ये थी कि ये जो शीट बनाई है इसमें क्या क्या डाटा, क्या रेफरेंस रखता है, उसको एक बार थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर जो रो है उसको फ्रीज किया गया है ताकि आप कहीं भी इसको मूव करो तो आपको जो डाटा रीडिंग में आसानी हो, आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि ये कौन से कॉलम में कौन सा डाटा मैं रीड कर रहा हूँ। ठीक ऐसे ही ये जो ए कॉलम है फर्स्ट वाला, इसको फ्रीज किया गया है ताकि अगर हम इधर इसको मूव करें तो डेट को रीड करने में कन्फ्यूजन ना हो। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये बहुत आसानी से आप कर सकते हो, गूगल शीट में या फिर अपनी एक्सेल में कर सकते हो। इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो है वॉल्यूम और डिलीवरी का। वो आपको एक्सचेंज से लेना है। एक्सचेंज में कहाँ से मिलेगा वो मैं अभी आपको शो करूँगा। तो आपको यहाँ पे जो वॉल्यूम दिख रहा है, यहाँ पे ये कॉलम है, ये वॉल्यूम का है। इसके सामने जो सेकंड कॉलम है वो 5 डे वॉल्यूम परसेंटेज है। इस कॉलम के टर्म का क्या मीनिंग है? इसका मतलब ये है कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि आज हम 3 जुलाई पे हैं। 3 जुलाई से प्रीवियस डे कौन सा था? 2 जुलाई। 2 जुलाई से लेकर के पिछले 5 दिन, यानी कि जो भी ट्रेडिंग डे रहे हों, यानी कि जो पिछले ट्रेडिंग डे हैं, ये 5 डे हैं। इन 5 डे की एवरेज जो वॉल्यूम है वो कैलकुलेट की जाती है। इन 5 दिन की एवरेज वॉल्यूम को कैलकुलेट करके और जो आज की वॉल्यूम आएगी, यहाँ पे जो भी शाम को डाटा फीड होगा उसको डिवाइड करना है इससे, यानी कि 2 डेज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इससे। तो इससे क्या होगा? इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आज का जो वॉल्यूम है वो पिछले 5 दिनों के एवरेज से कितना ज़्यादा या कम है। तो वो फिगर आपको परसेंटेज में रखना है। इसको रीड कैसे करना है? रीड ऐसे करना है जैसे कि यहाँ पे कल का डाटा 31% है। 31% है तो इसका मतलब है कि कल इसमें एक्टिविटी है जो पिछले 5 दिनों की एवरेज है उससे ज़्यादा हुई है। आप इसको ऐसे रीड कर सकते हो। या फिर कहीं कहीं पे आपको जो है काफ़ी बड़े स्पार्क दिखेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे 169%, 93% यहाँ पे आपको ऐसे दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पीछे जो है उसमें थोड़ी सी एक्टिविटी कम हो रही थी पिछले 5 दिनों में, लेकिन आज की जो एक्टिविटी है वो पिछले 5 दिनों की एवरेज एक्टिविटी से काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे लगभग जो है ये 1.5 गुना ज़्यादा यहाँ पे आपको दिख रही है। तो ऐसे आप इस कॉलम को पढ़ सकते हो। अब कुछ स्टॉक में इसको 3 दिन रख सकते हो, कुछ को 5 दिन रख सकते हो। 5 दिन ज़्यादा प्रेवलेंट देता है, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि वीक में 5 वर्किंग डे होते हैं और लगभग 5 दिन की जो वॉल्यूम्स हैं उससे आपको एक अच्छा रीजनेबल रिजल्ट मिल जाएगा, एक अच्छा कोरिलेशन मिल जाएगा। आप इसको 5 से 10, 15, 20 कर सकते हो या फिर इसको 2-3 भी कर सकते हो आप अपने सेटअप के अकॉर्डिंगली। लेकिन 20-30 दिन का अगर आप एवरेज वॉल्यूम देखोगे तो वहाँ पे बड़े ब्रेकआउट जो हैं वही ढूंढ पाओगे, नॉर्मल जो स्पार्क है वो आप ढूंढ नहीं पाओगे। यानी कि जो पोजिशनल में अगर आप काम करते हो, कैश में काम करते हो, सच में अगर आपको ब्रेकआउट ढूंढने हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो वो उसके लिए आप जो है 20 डेज या 30 डेज के जो वॉल्यूम है वो ट्राई कर सकते हो। वरना अगर आप हावरली या फिर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन की पोजीशन लेते हो या इंट्राडे काम करते हो तो उसके लिए आपको 5 दिन का एवरेज परसेंट वॉल्यूम है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। उसके बाद जो थर्ड कॉलम है वो है डिलीवरी का, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है। इसमें वो क्वांटिटी है जो इंट्राडे में कन्वर्ट हो गई डिलीवरी में। यानी कि इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आपको परसेंटेज भी लिखा है। अगर इंट्राडे में 100 क्वांटिटी ट्रेड होती है और उसमें से 45 क्वांटिटी जो है डिलीवरी में जाती है, यानी कि बाकी जो 55 क्वांटिटी है वो इंट्राडे ही थी। जिन्होंने बाय किया था या सेल किया था उन्होंने शाम तक अपनी पोजीशन क्लोज कर ली, सिर्फ 45% क्वांटिटी ही आगे गई है। तो यहाँ पे आपको डिलीवरी परसेंटेज मिलेगा। ये NSE का एज इट इज़ है। यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि ये डिलीवरी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, उसका परसेंटेज जो है ये कैलकुलेट होगा। डिलीवरी आपको पता है कि कितनी सिग्निफिकेंट नंबर देता है कि किसी स्टॉक में काम ज़्यादा हो रहा है लेकिन वहाँ पे डिलीवरी नहीं बढ़ी है, तो उसको आप अच्छे से देख सकते हो। आपको पता लग जाएगा कि ये सिर्फ फेक मोमेंट थी या फिर ये सस्टेनेबल मोमेंट थी। दूसरा क्या है, उसके बाद है 3 डे एवरेज परसेंटेज, 5 डे एवरेज परसेंटेज। ये डिलीवरी की परसेंटेज है, यानी कि जो आज की डिलीवरी आई है उसका परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस 3 डे। ये 3 दिन की जो पीछे की डिलीवरी है उसका एवरेज
को हम जो है इससे जो आज का डिलीवरी है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये फिगर आ जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे वर्ड में कंफ्यूज ना हो, कि जो आज की डिलीवरी है डिवाइडेड बाय लास्ट 3 डे की एवरेज डिलीवरी, तो उससे हमारे पास ये फिगर आ जाएगा। तो इससे क्या पता लगेगा, इससे ये पता लगेगा कि पिछले 3 दिनों में जो काम हुआ उसके कंपैरिजन में आज कितना ज़्यादा काम हुआ या कितना कम काम हुआ। तो ये जो है परसेंटेज आपके सामने है, तो वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि पिछले 3 दिन के कंपैरिजन में आज जो है डिलीवरी कम गई है, या फिर आज थोड़ी कम गई है, या फिर आज ज़्यादा गई है पिछले 3 दिन के कंपैरिजन में। ये जो है लास्ट 3 वर्किंग डे के कंपैरिजन में आपको सिग्निफिकेंट रिजल्ट देता है। ठीक ऐसे ही जो 5% के डेली एवरेज है वहाँ पे आप देखोगे तो आपको 5 दिन का आइडिया मिलेगा, यानी कि 5 दिन इसलिए सिलेक्ट किया कि 5 वर्किंग डे होते हैं एक वीक में। तो वहाँ पे आपको जो वीकली पोजीशन क्रिएट करनी है या फिर आपको 2 दिन 3 दिन की पोजीशन क्रिएट करनी है, वहाँ पे आपको इससे हेल्प मिल सकती है। अगर आपको यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म के लिए देखना है, कोई ब्रेकआउट है या नहीं है अच्छा, उसमें जो है डिलीवरी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको भी आप डे चेंज कर सकते हो, 10 दिन 15 दिन 20 दिन अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। अब ये दोनों फिगर यहाँ पे ऐड क्यों किए गए हैं, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे आप देखो कि जब डिलीवरी बढ़ती है, ठीक है, तो आपको लगता है कि सिर्फ डिलीवरी बढ़ रही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि डिलीवरी बढ़ती है लेकिन सामने यहाँ पे आप देखो कि पिछले दिन के कंपैरिजन में यहाँ पे डिलीवरी ज़्यादा है, यहाँ पे लगभग 41% है, यहाँ पे 53% है, लेकिन आप पीछे 3 दिन के कंपैरिजन में देखोगे तो वो 5% कम थी, और 5 दिन के एवरेज में देखो तो वो 2% कम थी। तो जो डिलीवरी उठ रही है यहाँ पे तो सिर्फ डिलीवरी परसेंटेज क्वांटिटी दिख रही है, लेकिन पिछले 3 दिन और 5 दिन में कैसे क्वांटिटी कंपेरेबल है वो आइडिया मिलेगा आपको इन 2 कॉलम से। ये जो है ये प्राइस एक्शन है, नेक्स्ट के जो 4 कॉलम है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इंडिकेट आपको करेंगे ओपन हाई लो क्लोज। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कुछ समझने की ज़रूरत है। ये VWAP जो है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इंडिकेट करता है कि आज जो स्टॉक में जो मूवमेंट हुई है वो क्लोजिंग जो है उसके ऊपर है या नीचे है, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि बायर एग्रेसिव थे या सेलर एग्रेसिव थे। इस पर मैंने आपको OI वाले में भी समझाया था, ठीक वही कंसेप्ट आप कैश में भी यूज कर सकते हो। जो फ्यूचर का OI में राइट इंटरप्रिटेशन मैंने वीडियो बताई थी, वही सेम जो मेथड है वो इस पर भी अप्लाई कर सकते हो कि कैश में स्टॉक जो है ऊपर बंद हो रहा है या नीचे बंद हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे था, आप देखो कि वैसे तो स्टॉक पूरे दिन से नीचे बंद हुआ है, लेकिन एवरेज जो है एवरेज बाइंग के ऊपर क्लोज हो रहा है, तो वहाँ पे बाइंग थी ना कि सेलिंग थी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से VWAP को आप यूज कर सकते हो। चेंज क्या है, ये प्रीवियस डे से आज के चेंज है, जो कल स्टॉक कहाँ बंद हुआ था और आज स्टॉक कहाँ बंद हुआ है, ये उनका डिफरेंस है क्लोज इसमें। जो नेक्स्ट सेक्शन है वो नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है डेरिवेटिव सेक्शन। यहाँ पे जो FO के स्टॉक है उसमें डेरिवेटिव डाटा रिकॉर्ड करना जरूरी है। आपको मालूम है कि कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब तक हमको डेरिवेटिव में बिल्डअप पोजीशन नहीं पता लगेगी तब तक हम नहीं पता कर सकते कि क्या होने वाला है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि जो फर्स्ट कॉलम है वो है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये फ्यूचर का है। जो करंट मंथ का फ्यूचर है, जो अभी करंट मंथ जिसको मैं M1 लिखता हूँ या फिर करंट लिख सकते हो आप, तो उसके फ्यूचर में जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्टिव उसमें होता है, एक्शन सबसे ज़्यादा उसमें होता है, तो इसलिए करंट मंथ के फ्यूचर के वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस और क्लोज को रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे ओपन और हाई लो रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि मेन जो अंडरलाइंग एसेट है वो तो स्टॉक है, कैश है, तो वहाँ पे हमको कैश के एक्शन से पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। कई बार क्या होता है कि फ्यूचर में जो ओपन हाई थोड़े अलग होते हैं, लेकिन वहाँ पे इतनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं लगेगा, क्योंकि जो स्टॉक है अंडरलाइंग एसेट है उसके मूवमेंट के साथ ही डेरिवेटिव मूवमेंट आएगी, तो इसलिए उनको वहाँ पे ऐड नहीं किया गया है। जो तीसरा कॉलम डेरिवेटिव सेक्शन में है वो है इंट्राडे ट्रेड। इसको आप वॉल्यूम भी लिख सकते हो, वॉल्यूम मतलब कि जो डेली का वॉल्यूम है वो है ये फ्यूचर में कितना इंट्राडे ट्रेड हुआ है, कि फ्यूचर में आज जो है ट्रेडिंग कम हुई है या ज़्यादा हुई है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। इसकी क्या रिवलेंस है, उसका रिवलेंस ये है कि कई बार जो है OI बढ़ता है घटता है, लेकिन साथ में उसमें फ्यूचर में वॉल्यूम कम रहता है या ज़्यादा रहता है। उस आइडिया को लेने के लिए इस जो है इंट्राडे ट्रेड यानी कि वॉल्यूम वाले कॉलम को ऐड किया गया है। इसके बाद जो R कॉलम है जो दिख रहा है आपको, नेक्स्ट कॉलम फ्यूचर OI का है। ये है M1 यानी कि करंट मंथ के जो फ्यूचर हैं उसमें कितना OI है। ये क्लोजिंग बेसिस पे है, मार्केट के क्लोज होने के बाद में जो नेट OI है वो यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। लास्ट डे क्या OI था और आज क्या OI है, उस बेसिस पे नेट चेंज इन OI जो है इस मंथ का आप कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि इसमें जो है कितना ऐड हुआ या कितना रिड्यूस हुआ है। यहाँ पे फॉर्मूले में कुछ इशू है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ।
तो ये इसमें OI चेंज कितना हो रहा है करंट मंथ में, ये है। अब ये है M2 फ्यूचर OI, ये क्या है, M2 फ्यूचर OI का कॉलम है नेक्स्ट मंथ के, यानी कि जो अभी करंट मंथ है उसका जो नेक्स्ट मंथ है, यानी कि अभी जो चल रहा है जुलाई और अगस्त का, तो यहाँ पे अगस्त का डाटा है। जब अगस्त यहाँ पे आ जाएगा, करंट मंथ होगा, तो यहाँ पे डाटा आएगा सितंबर मंथ का। तो ठीक ऐसे ही M3 OI है, यानी कि फार मंथ का जो तीसरा कॉन्ट्रैक्ट चलता है उसमें ओपन इंटरेस्ट में क्या बिल्डअप हो रहे हैं। स्टार्टिंग में इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रहता या बहुत ज़्यादा नंबर नहीं रहता, जैसे जैसे मंथ एंड आएगा, ये सेकेंड मंथ बनेगा तो इसमें डाटा बढ़ता जाएगा, और ये फर्स्ट मंथ बनेगा तो इसमें भी डाटा बढ़ता जाएगा। तो नेट जो है तीनों OI इंक्लूड किए गए हैं, ताकि ऐसा ना हो कि एक मंथ में OI रिड्यूस हो रहा है, दूसरे में बाइंग हो रही है, तो हमारे सामने धोखा ना हो जाए, इसलिए इन तीनों को इंक्लूड किया गया है। तो टोटल OI कितना है, ये टोटल OI कैलकुलेट किया गया है 1, 2 और 3, ये तीनों नंबर को कैलकुलेट करके ये टोटल OI जो है यहाँ पे फॉर्मूला बनाया गया है कि कॉम्युलेटिव OI इक्वल टू करंट मंथ का OI प्लस नेक्स्ट मंथ का OI प्लस फार मंथ का OI, और यहाँ पे टोटल OI में कितना चेंज है वो आज की आफ्टर मार्केट क्लोज के OI माइनस में कल का OI। तो सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसको इस फॉर्मूलों के ऐसे सेट कर सकते हो। ये जो है OI परसेंटेज चेंज है, OIC का मतलब है ओपन इंटरेस्ट कॉम्युलेटिव चेंज कितना है, परसेंटेज कितना है। तो तीनों महीने का नेट OI रिड्यूस हुआ है या इंक्रीज हुआ, वहाँ से आप जो है आइडिया ले सकते हो। इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है वहाँ पे कुछ एवरेज और कुछ पैरामीटर हैं जो इंडिकेट करते हैं। सबसे पहला है 20 DMA, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। 20 दिन के मूविंग एवरेज पे स्टॉक जो है काफ़ी बार सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेता है। अगर उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो नीचे गिरने में रेजिस्टेंस फील कर वहाँ पे सपोर्ट लेगा, अगर उसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो ऊपर जाने में एक रेजिस्टेंस फील होगा। तो ये जो है जो पोजिशनल स्विंग ट्रेड करते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान रखना चाहिए। ये 20 डेली मूविंग सिंपल एवरेज है। यहाँ पे साइड में लिखा है 20 EMA है हावरली चार्ट पे, हावरली कैंडल पे जो उसका मूविंग एवरेज है, यानी कि इसको आप समझ सकते हो 20 हावरली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये इंपॉर्टेंट है जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं या फिर 1 या 2 BTST करते हैं या फिर सिर्फ 2 दिन 3 दिन के लिए पोजीशन रखते हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी स्टॉक जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी शो करता है, इसकी काफ़ी ज़्यादा कोरिलेशन है, आप इसको काफ़ी यूजफुल आप इसको पाओगे। RSI क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, वो आपको मालूम है कि इसका क्या रोल है। ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड जो है उस जोन को इंडिकेट करता है कि स्टॉक जो है ओवरबॉट जोन में है या सोल्ड में है। उसको आप अपने पैरामीटर रख सकते हो। जो डिफ़ॉल्ट है वो 80 और 20 है, लेकिन RSI बढ़ रहा है तो वो एक स्टॉक के स्ट्रॉन्ग होने का इंडिकेट है, लेकिन 80 के बाद जाने के बाद वो एक ओवरबॉट जोन को भी इंडिकेट करता है डेली कैंडल पे। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जिस स्टॉक में डेली भले ही 80 आ जाए तो वहाँ पे कुछ दिनों तक तेज़ी बनी रह सकती है, जरूरी नहीं है कि वो सेम उसी दिन ही उसमें गिरावट बड़ी हो। हालांकि इंट्राडे में जो है वो उल्टा होता है। इंट्राडे में अगर कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स 80 के ऊपर है, RSI 80 के ऊपर है, तो उसमें आप एक बार हल्की सी रिलैक्सेशन देख सकते हो। वहाँ पे एक बार जो है प्राइस जो है कूल डाउन हो सकते हैं, नीचे आ सकते हैं। अगर 80 पे है या फिर 20 के नीचे है तो बाउंस बैक हो सकता है। PCR है, ये करंट मंथ का है, क्योंकि स्टॉक में वैसे भी लिक्विडिटी कम रहती है तो नेक्स्ट मंथ को प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। जो इस मंथ के ऑप्शन है उनके पुट और कॉल का जो रेशो है उसको PCR लिखा गया है। ये जो मैक्सिमम पेन है वो करंट मंथ की ऑप्शन चेन का ही मैक्सिमम पेन है कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे मैक्सिमम पेन क्या है। और ITM IB, ये भी ATM जो IB है ये एट द मनी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, वो है करंट मंथ के ऑप्शन चेन की। नेक्स्ट मंथ के या फार मंथ के ऑप्शन चेन का डाटा कोई रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। FO में तो बहुत सारे स्टॉक ऐसे भी हैं जिनके करंट मंथ में भी लिक्विडिटी का इशू है, तो ये डाटा जो है आप सोच समझ के यूज कीजिए। अगर स्टॉक के ऑप्शन में लिक्विडिटी है तो ही यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट रिजल्ट देंगे, वरना आपको नहीं देंगे। IVP क्या है, इम्प्लाइड वोलेटाइल परसेंटाइल है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है जो हाल में ऐड किया है आप सबके लिए, वो है OI बिल्डअप। OI बिल्डअप में यानी कि प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, साथ में OI बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके कंपैरिजन में जो OI एक्शन है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम जो है क्लोजिंग प्राइस को कंसीडर नहीं करते हैं, हम करते हैं क्लोजिंग टू वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। हम इस प्राइस को कंसीडर करते हैं, ना कि क्लोजिंग टू क्लोजिंग। सब कल क्लोज क्या हुआ था उसके कंपैरिजन में आज क्या क्लोज हुआ है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आज का जो प्राइस है वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर कितना क्लोज हुआ है। तो
तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइस वॉल्यूम वेटेड एवरेज के ऊपर जो है क्लोज हुआ है, यानी कि वहाँ पे प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन सेम टाइम पे ओआई रिड्यूस हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब साफ है कि जो लॉन्ग है वो एग्रेसिवली ऐड नहीं हो रहे हैं, जो लॉन्ग पोजीशन है वो अपनी रिड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे इसको अपनी सीट बना सकते हो, या फिर जो जिन्होंने सीट बाय की है या परचेज की है वो ऐसे इस सीट को रीड कर सकते हो। अब आते हैं कि जिन्होंने अपनी सीट बनानी है और जिन्होंने सीट नहीं परचेज की है, अगर आपको खुद की सीट बनानी है तो ये डाटा आपको कहाँ से मिलेगा। मैंने कहा था कि आपको एनएससी की जो वॉच लिस्ट वाली वीडियो सीरीज है उसमें वेट करना रहेगा, लेकिन क्वेरी इतनी ज़्यादा आ रही है, मुझे लग रहा है कि मैं आपको आज ही बता देता हूँ। वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको जाना है एनएससी की वेबसाइट में, और पुरानी वाली वेबसाइट ज़्यादा ईजी है ब्राउज करने के लिए। तो वहाँ पर आप पुरानी वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पे आप स्टॉक के सिंबल का या फिर स्टॉक के नाम लिखिए, तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी डिटेल रहती है स्टॉक के एक्शन की। अभी आप यहाँ तो मैनुअली इसको आप यहाँ से पुट कर सकते हो, यहाँ से डाटा देख सकते हो, जो अपना कैश के प्राइस एक्शन है वहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, कहाँ पे क्लोज हुआ है और इसमें ट्रेडेड वॉल्यूम कितना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। और आपको डिलीवरी देखनी है तो आप यहाँ पे डिलीवरी चेक कर सकते हो कि कितनी % क्वांटिटी चेंज हुई है। अब कई बार क्या होता है कि यहाँ पे लेट अपडेट होता है, तो आपको ये देखना जरूरी है कि किस टाइम का अपडेट है। अगर ये अपडेट 3:30 बजे के बाद का है तो आप डायरेक्टली यहाँ से ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आप 6 बजे के बाद देखोगे तो लगभग यहाँ पे शाम को इवनिंग में अगर आप चेक करते हो तो 3:30 का डाटा ही अपडेट मिलता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप फिर भी एक बार इसको टाइम चेक कर सकते हो। तो अगर आपको ये मैनुअली नहीं करना है, अगर आपको पुराना डाटा भी चाहिए या फिर करंट का सिर्फ पिछले दिन का डाटा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जा करके जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे, एक बार आपको दोबारा शो कर देता हूँ। यहाँ पे आपको हिस्टोरिकल डाटा इक्विटीज़ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाने के बाद आपके पास ऐसा पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना है डिलीवरी प्लस डिलीवरेबल क्वांटिटी प्राइस वॉल्यूम एक्शन, ये आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको सिंबल फिट करना है। जो भी आपका सिंबल है वो जैसे रिलायंस का, इन्फोसिस का, या फिर जो भी आपका स्टॉक है उसको कर सकते हो। कब का डाटा चाहिए, 2 वीक का, 3 मंथ का, जो भी आपको डाटा चाहिए वो आप क्लिक कर सकते हो यहाँ पे। तो आपके पास ये सारा डाटा आ जाएगा कि इक्विटी है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि कई बार इसमें दूसरी सीरीज़ के भी डाटा आ जाते हैं, तो इसको आप जो है इक्विटी सिलेक्ट कर लो, ताकि आपको सिर्फ इक्विटी कैपिटल मार्केट के ही डाटा आपके सामने आए और कोई दूसरे डाटा ना आए। तो ये डाटा आपके सामने है, आप इसको कॉपी कर सकते हो। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है आपके पास जो है टर्नओवर है, नंबर ऑफ ट्रेड है, डिलीवरी क्वांटिटी है। ये डाटा आप अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो। अगर आपको डेरिवेटिव के डाटा चाहिए, तो आपको डेरिवेटिव के डाटा के भी 2 विकल्प हैं आपको देखने के। एक तो यहीं से आप लाइव डाटा देख सकते हो जो मार्केट क्लोज के बाद, उसको आप कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास फ्यूचर है जुलाई का, उसमें कितनी वॉल्यूम ट्रेड हुई, उसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या था, क्लोज कहाँ हुआ, ये चारों डाटा आपके पास मिल जाएगा। और जो नेक्स्ट मंथ के ओआई आपको देखने हैं, वो ओआई आप इसको चेंज करके, मंथ को चेंज करके क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास ओपन इंटरेस्ट शो हो जाएगा कि नेक्स्ट मंथ का कितना है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये नंबर ऑफ़ शेयर्स में है। आपको क्या करना है, इसको आपको लोड से डिवाइड कर देना है, तो नंबर ऑफ़ ओआई में हो जाएगा, सॉरी नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट में हो जाएगा। क्योंकि हमारा, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं वो नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट में कर रहे हैं, ना कि नंबर ऑफ़ शेयर्स में। तो अगर आपको डाटा यहाँ पे मिल रहा है, ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है नंबर ऑफ़ शेयर्स में, तो आप उसको डिवाइड कर दोगे मार्केट लॉट साइज से। तो ये डाटा आप ऐसे तीनों मंथ का रिकॉर्ड कर सकते हो, यहाँ से देख सकते हो, उसको मैनुअली कॉपी कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना है तो आप इसको जा करके व्यू करंट मार्केट में डाटा में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप डेरिवेटिव सेगमेंट में क्लिक कीजिए और डेरिवेटिव सेगमेंट में क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे सबसे ऊपर मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट वाइज प्राइस वॉल्यूम डाटा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके पास जो है मल्टीपल ऑप्शन वाला हिस्टोरिकल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉल्यूम डाटा वाला मिलेगा। इसमें आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर है, और फिर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे कि हम सिलेक्ट करते हैं इनफी। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है ईयर, कौन सी ईयर का डाटा चाहिए आपको, और एक्सपायरी कौन सी है। यहाँ पे जैसे कि हम करंट मंथ की करते हैं 30 जुलाई की, ऑप्शन नहीं है, स्टॉक फ्यूचर है, तो आपको 1 दिन का चाहिए, पिछले दिन का चाहिए, या 7 दिन का चाहिए, या 15 दिन का चाहिए, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आपको आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जैसे कि कैश में वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस आता था, वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। बाकी आपको हाई लो मिल जाएगा, ओपन इंटरेस्ट मिल जाएगा, चेंज इन वाई मिल जाएगा, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे। यानी कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये वॉल्यूम है इंट्राडे का, जिसको वहाँ पे हमने लिखा था इंट्राडे ट्रेड, तो ये वही नंबर है। आपको वो सब डाटा तो मिल जाएगा, लेकिन आपको वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस नहीं मिलेगा।
तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस आपको आपके ब्रोकर के टर्मिनल या चार्ट से ही देखना रहेगा, वहाँ से आपको कॉपी करना रहेगा। तो ये डाटा आपको NSE से मिलेगा। बाकी के जितने डाटा है ये डाटा आप जो है यहाँ पे शीट में फॉर्मूला लगा के 20 DMA का बना सकते हो, पिछले 20 दिन की एवरेज निकाल करके वो आपका आ जाएगा। 20 हावरली जो प्राइस के हैं 20 EMA हावरली है, ये भी आपको चार्ट से देखना रहेगा। जिस भी ब्रोकर को आप यूज करते हो, अपस्टॉक को, जीरोधा को, या फिर जो भी आपका ब्रोकर है उसके चार्ट में आप जो है हावरली टाइम फ्रेम सेट करके और उसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 का सेट करोगे तो वहाँ पे आपके पास ये डिटेल आ जाएगी। RSI भी आपको चार्ट से ही मिलेगा। आपको RSI जो है, जो भी आपका ब्रोकर का टर्मिनल है वहाँ पे आप स्टडीज़ में जा करके RSI ऐड करोगे, वहाँ पे आप देख करके क्लोजिंग RSI यहाँ पे मैन्युअली रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद जो PCR है, PCR भी आपको ऑप्शन चेन से मिलेगा। उसमें आप हमारी ऑप्शन वाली एडवांस सीट है, वहाँ पे जा करके PCR देख सकते हो, या फिर अपने ब्रोकर के टर्मिनल पे सब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वहाँ पे आप उसको टोटल कॉल को और पुट को कैलकुलेट करके, या फिर NSE की वेबसाइट पे पुट डिवाइडेड बाय कॉल कर दोगे ऑप्शन चेन में टोटल OI को, तो यहाँ पे आपके पास PCR आ जाएगा। मैक्सिमम पेन जो है आप ब्रोकर के टर्मिनल से देख सकते हो, या फिर हमारी ऑप्शन चेन की जो सीट है उसमें देख सकते हो। ITM IV और IVP जो है ये आपको ब्रोकर के टर्मिनल पे मिलेगा, ऑप्शन चेन में जहाँ पे आपके ब्रोकर के टर्मिनल है वहीं से मिलेगा। तो ये डाटा आपको समझ आ गया होगा, कौन सा डाटा कैसे रीड करना है और उसको कहाँ से रिकॉर्ड करना है, ये मैंने आपको समझाया। दूसरा इसमें मंथली ऑप्शन है, ये आपने पहले भी देख चुके हो निफ्टी एक्शन वाली सीट में। आप इसको देख करके बना सकते हो कि आपको क्या क्या चाहिए, कौन सी स्ट्राइक मोस्ट एक्टिव थी, उसमें क्या काम हुआ, OI कितना ऐड हुआ, क्लोजिंग कहाँ हो रही है प्राइस में, वॉल्यूम वेटेड एवरेज के ऊपर था या नीचे था, उससे पता लग जाएगा बायर हावी थे या सेलर हावी थे, क्लोज कहाँ हो रहा है कैश में और चेंज कितना है। ठीक ऐसे ही पुट के हैं। बस इसमें जो दो नई चीज़ है जो आपको दिख रही होगी वो है ये क्रॉस के चांसेस, यानी कि कितने चांसेस हैं उसके क्रॉस होने के। तो ये क्रॉस के चांसेस आप जो है नॉर्मली जो हमने आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटर शेयर किया था एक्सेल, वो फार्मूला इसमें आप यूज़ करके बना सकते हो। वो भी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपके साथ फार्मूला ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। नहीं मिला है तो आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटर हमारे टेलीग्राम चैनल से उठा सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। उस बेसिस पे आप जो है कॉलम में एक फार्मूला फिट करके ये निकाल सकते हो। तो ये हुआ कि डाटा कौन सा चाहिए और वो डाटा कहाँ से रिकॉर्ड होगा, वो डाटा की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी और उसको कैसे प्लेस करना है, ये आज के वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया है। अब इस डाटा को यूज कैसे करना है, लॉन्ग वाइंड अप के देख के क्या हम लॉन्ग हो जाएं, क्या ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हो रहा है तो हम उसमें प्रॉफिट बुक कर लें, या फिर जो है अगर कैश में अगर ऐसे स्पट्स आ रहे हैं OI में और डिलीवरी में, अगर अचानक से ऐसे तेज़ स्पार्क आ रहे हैं तो क्या हम बाय कर लें, वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। जो स्विंग सेटअप है वो कम से कम एक 30 से 35 मिनट का वीडियो रहेगा। उसमें हम पूरे जो डाटा पॉइंट्स हैं, कौन से डाटा पॉइंट्स को कितना रिलेवेंट मानना चाहिए, कितने उसके परसेंटेज हैं सक्सेस के, उस अकॉर्डिंगली सेटअप जो है ट्रेड लेना चाहिए, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद। हाँ भाई।